हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाइस स्टडी पॉइंट में। आज हम 28 जनवरी की करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला एआई यूनिकॉर्न कौन सा बन गया है? विच हैज़ बिकम द कंट्रीज फर्स्ट एआई यूनिकॉर्न? न्यूरो, डाटा रोबोट, कृत्रिम या सेम सारा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कृत्रिम। ये ओला के द्वारा बनाया गया एक एआई चैट है। इसको एक कंपनी है जो कि पहली ऐसी कंपनी बनी है जो कि एआई आधारित है और ये यूनिकॉर्न बन चुकी है। अब यहाँ पर यूनिकॉर्न को समझ लेते हैं। यूनिकॉर्न का क्या मतलब है? तो यूनिकॉर्न का क्या मतलब है, जो भी कंपनी $1 बिलियन से ज़्यादा उसका रेवेन्यू होगा उसको हम क्या कहते हैं? यूनिकॉर्न। तो ये तो एआई से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन 2023 में बने हैं वो हम देखेंगे। तो भारत में विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है इंद्रजाल। खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए एआई आधारित ओरोन विमान किसने लॉन्च किया है? तो इसको इजराइल ने लॉन्च किया है। भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ खोला गया है? तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। इसका नाम क्या है? शांतिगिरी विद्या भवन में यह खोला गया है। मध्य प्रदेश ने जस्ट आस्क नाम से एक एआई चैटबॉट लॉन्च किया है। मेटा और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर एक एआई आधारित नए भाषा मॉडल को लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? लामा 2। किस राज्य ने एआई आधारित न्यूज एंकर लिसा लॉन्च किया है? तो उड़ीसा ने लॉन्च किया है। एलन मस्क ने एआई आधारित स्टार्टअप XAI लॉन्च किया है। किस केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया है? तो ये जम्मू कश्मीर ने किया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक एआई निवेश वाले देशों में भारत का 5वां स्थान है। किसने ग्रामीण भारत के लिए एआई चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म टॉपाज किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इन्फोसिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। ओपन एआई के द्वारा चैट जीपीटी को लॉन्च किया गया है। जीपीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। रसिया के द्वारा एक चैटबॉट लॉन्च किया, इसका नाम है गीगा चैटबॉट। और गूगल के द्वारा बार्ड को लॉन्च किया गया है। और एआई के गॉडफादर किसे कहा जाता है? जेफरी हिंटन को कहा जाता है। और देख लेते हैं एआई सुरक्षा पर पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो यूके के ब्लेचले में हुआ। इसको ब्लेचले डिक्लेरेशन या ब्लेचले घोषणा पत्र भी कहा जाता है। किस एआई ने पीएम मोदी के भाषणों को तमिल में अनुवाद किया? तो भाषिनी एआई ने किया। सुप्रीम कोर्ट ने एआई आधारित क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? सुवास है। ओला ने भारत का पहला एआई मॉडल लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम कृत्रिम है। दुनिया की पहली एआई रोबोट एक कंपनी में सीईओ कौन बनी है? तो इसका नाम है मीका। तो ये पहली एआई रोबोट है जिसको कि सीईओ बनाया गया है। किसने एआई ओडिसी प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है एआई ओडिसी प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2024 के लिए कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? 132, 126, 113 या 109? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 132। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंतर्गत 110 पद्मश्री दिए जाएंगे, 17 पद्म भूषण दिए जाएंगे और 5 पद्म विभूषण दिए जाएंगे। तो ये भी आपको याद रखना है। टोटल मिलाकर 132 हो जाते हैं। और एक जो भारत रत्न है, सर्वोच्च पुरस्कार है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, वो किसको दिया जाएगा? कर्पूरी ठाकुर को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया? व्हेन वॉज इंटरनेशनल कस्टम्स डे सेलिब्रेटेड? 27 जनवरी, 26 जनवरी, 25 जनवरी या 24 जनवरी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी। तो 26 जनवरी को हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है और विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है। तो ये आप इस क्वेश्चन से इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित हुई है?
Where is the Asian Shotgun Championship 2024 held? कुवैत, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया या ओमान? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कुवैत। तो कुवैत में हाल ही में एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन हुआ है। अब बात गेम्स की हुई है तो देख लेते हैं रिसेंट ईयर में कौन कौन से गेम्स हुए हैं। एशियन गेम्स का 1900 संस्करण हुआ है। ये कहाँ पर हुआ है? चाइना के हंगझोउ प्रांत में हुआ है, जिसमें कि 1 जनवरी को मनाया गया वैश्विक परिवार दिवस, 4 जनवरी को मनाया गया विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी को मनाया गया राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 6 जनवरी को मनाया गया विश्व युद्ध अनाथ दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 11 जनवरी को मानव तस्करी दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 14 को सशस्त्र बल भूतपूर्व दिवस, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस, 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस और 24 जनवरी को 2 दिन मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है और इसकी थीम क्या आपकी बार की? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। जैसे भारत में स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जो हमने हाल ही में किया था 12 जनवरी। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। सरोजिनी नायडू जी की जयंती पर मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया गया राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर? क्योंकि उनकी जो हत्या हुई थी वो आतंकवाद की वजह से हुई थी, तो इसीलिए उसके लिए प्रति जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है 21 मई को। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर मनाया जाता है सद्भावना दिवस 20 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर मनाया जाता है शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती पर मनाया जाता है राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे, ये मनाया जाता है 15 सितंबर को। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मनाया जाता है अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को। महात्मा गांधी जी की जयंती पर मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती पर मनाया जाता है विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। जो प्रथम प्रधानमंत्री थे अपनी जवाहरलाल नेहरू, उनकी जयंती पर मनाया जाता है बाल दिवस 14 नवंबर को। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को। चौधरी चरण सिंह की जयंती पर मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाया जाता है सुशासन दिवस। क्रिकेट को शामिल किया गया था और इसमें इंडिया ने क्रिकेट में गोल्ड जीता था और इंडिया का इसमें स्थान कौन सा रहा था? चौथा स्थान रहा था और 107 पदक जीते थे। 41st पैरा एशियन गेम्स, इसमें इंडिया क्या नंबर रहा था, क्या रैंक रही थी? 5वीं रैंक रही थी और 111 मेडल जीते थे। 37वीं राष्ट्रीय खेल जो हुए वो कहाँ पर हुए? गोवा में हुए और इसका शुभंकर क्या था? मोगा था। और इस जो अंक तालिका थी उसमें महाराष्ट्र ने टॉप किया था, 228 पदक इसको मिले थे। पहली खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुए थे 2023 में, ये न्यू दिल्ली में हुए थे और ये पहले नंबर के हैं। और इसका जो शुभंकर था वो कौन था? उज्ज्वला, जो कि गौरैया है, एक चिड़िया है। इसमें टॉप किसने किया था? हरियाणा टॉप किया था, 105 मेडल जीते थे हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना का दूसरा वेरी लो फ्रिक्वेंसी VLF संचार स्टेशन कहाँ स्थापित किया जाएगा? Where will the Indian Navy's second very low frequency VLF communication station be established? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। अब इसके बारे में और जान लेते हैं। तेलंगाना के विकाराबाद जिले में दुम्मईगुडेम वन क्षेत्र में
भारतीय नौसेना का दूसरा वेरी लो फ्रिक्वेंसी सिस्टम स्थापित किया गया? पहला कहाँ पर हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। तो इतना आपको याद रखना है, पहला कहाँ पर? तमिलनाडु में, दूसरा तेलंगाना में। अब तेलंगाना के बारे में थोड़ा स्टैटिक जान लेते हैं। यहाँ की कैपिटल क्या है तेलंगाना की? हैदराबाद। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन। इसका गठन कब हुआ था? तो 2 जून 2014 में इसका गठन हुआ था। अब प्रेजेंट में हम बात करें तो प्रेजेंट में हमारे देश में कितनी केंद्र शासित प्रदेश हैं और कितने राज्य हैं? तो 28 स्टेट्स और 8 यूटीज़ हैं, यानी कि 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हुआ क्या था कि 5 अगस्त 2019 को JNK यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को क्या हुआ था? इन दोनों का गठन हुआ था। तो एक राज्य में से 2 यूनियन टेरिटरी बनी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। उसके बाद में क्या हुआ था कि जो राजधानी मतलब जैसे केंद्र शासित प्रदेश थे वो बढ़ गए थे, 8 से 9 हो गए थे। और जो राज्य हैं हमारे क्या था कि वो 29 थे, वो 29 से घटकर 28 हो गए। और जो केंद्र शासित प्रदेश थे वो 9 हो गए। ठीक, अब उसके बाद में क्या हुआ कि केंद्र शासित प्रदेश जो थे वो 9 हो गए। इसके बाद में एक जस्ट क्या हुआ था कि 2020 में 26 जनवरी को दमन और दीव को किसके साथ मिला दिया गया? दादर नागर हवेली के साथ मिला दिया गया। इसके साथ ही क्या हुआ कि कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बन गए इस प्रकार से। तो इतना आप इसके बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य दुनिया में अपनी तरह की पहली मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करेगा? उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र या हरियाणा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। तो उड़ीसा में अपने प्रकार का पहला मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित किया जा रहा है। अब बात उड़ीसा की हुई तो उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा की जो राजधानी है वो क्या है? भुवनेश्वर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं रघुवर दास। और यहाँ पर एक मंदिर पाया जाता है, इसका नाम है कोणार्क सन टेम्पल, कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसको कि ब्लैक पगोड़ा मंदिर भी कहा जाता है। यहीं पर उड़ीसा में यानी कि सबसे लंबा बांध है जिसका नाम है हीराकुंड बांध। और ये किस नदी पर बन रहा है? महानदी नदी पर बन रहा है। बाराबत्ती स्टेडियम ये भी कहाँ पर है? कटक उड़ीसा में। और कलिंग स्टेडियम ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने बच्चों के लिए मलेरिया के खिलाफ दुनिया का पहला नियमित टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है? घाना, नाइजीरिया, नाइजर या कैमरून? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कैमरून। कैमरून एक अफ्रीकी देश है, इसके बारे में और जान लेते हैं। कैमरून की जो राजधानी वो है योंडे। यहाँ की मुद्रा है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 75वें गणतंत्र दिवस की थीम क्या रही है? व्हाट वाज द थीम ऑफ 75th रिपब्लिक डे? विकसित भारत और भारत सभ्यता, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, विकसित भारत यानी विश्व विकसित भारत और भारत वसुदेव कुटुंबकम, विकसित भारत और भारत हमारा लोकतंत्र? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। अब 26 जनवरी से कुछ जो रिलेटेड फैक्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। हमारे 26 जनवरी के मेन गेस्ट कौन रहे? तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन रहे। अब की बार पहली बार ऐसा हुआ है कि जो तीनों सेवाएं हैं भारत की उनमें वुमेन्स ने रिप्रेजेंट किया है। फ्रांस की 95 सदस्य मार्चिंग कंटिजेंट ने भाग लिया था और 13 सदस्यीय प्रिजनर्स की जो टोली थी उसने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में IWF द्वारा किसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला वुशु खिलाड़ी चुना गया? हु हैज़ बीन चूजन एज द फीमेल वुशु प्लेयर ऑफ द ईयर IWF? संतोही, रोसिबिना, पूजा या आनियन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रोसिबिना। रोसिबिना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
अब इनके बारे में और जान लेते हैं। तो रोशी बिना ने एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था 2022 में हंगझोउ में, और ब्रॉन्ज मेडल जीता था जकार्ता में 2018 में, गोल्ड मेडल जीता था काठमांडू में, और वर्ल्ड जूनियर वुशु चैंपियनशिप में जीता था ब्रॉन्ज मेडल 2016 में। अब बात करें वुशु फेडरेशन की, तो इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन कहाँ पर है? इसका मुख्यालय बीजिंग चाइना में। और वुशु की बात करें तो वुशु कौन सा खेल है? तो वुशु ये एक चाइना की मार्शल आर्ट है। अब बात रोशी बिना की करें तो रोशी बिना कहाँ की है? ये मणिपुर की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2024 के दौरान कितने व्यक्तियों को वीरता के लिए राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया गया? हाउ मेनी पर्सन्स वर अवॉर्डेड द नेशनल मेडल फॉर गैलेंट्री ड्यूरिंग द ईयर 2024? 4, 3, 2 या 1? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2। अब इन मेडल्स के बारे में और जान लेते हैं। गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा और सुधार सेवाओं के कुल 1132 कर्मियों के लिए वीरता और सेवा पदक की घोषणा की गई। इन पुरस्कारों को 4 विभागों यानी कि 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक दिए गए हैं 2, वीरता के लिए पदक दिए गए हैं 275, विशिष्ट सेवा के लिए 102 और सराहनीय सेवा के लिए 753। तो आज का सेशन इसी के साथ ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।